ढाई पौने 3 महीनों के लगभग मोर्चे हो गए। तुसीं इस मोर्चे की रौनक नूं मठा नहीं पैण दिता। लड़ाई तकड़े जरमाने दुश्मन नाल है। दो किस्म की लड़ाई हुई है, एक विचारां की लड़ाई, एक हथियारां की लड़ाई। जे दुश्मन हथियार वरतदा होवे उदों सानूं विचार वरतने पैंदे ने। जे आपां इह विचारां की लड़ाई दे विच मच के चले आ ते दुश्मन नाल टक्कर है, बेनीची है। जिद्दा बड़ा डाढ़ा दुश्मन है, ओडी बड़ी ताकत साडी इकट्ठी नहीं अजे हुई। मैं पंजाब च लैके आया परसों एक दिन, अजे ताश खेडते बंदे आई बोली जाते हैं भी जित के मुड़े आप पता नहीं बाजी नहीं कैसे करते। तख्तपोशां ते बैठे ताश खेडते ने, परवाह ना करो सोडे मागरी आ जितने मैंने लगते मुड़े बारे बारे जाइए भाग सोडे जे भरावो कोई हुक्म ना आया होया, जे कोई जुर्माना के डरदा ना आया होया, जे किसी मजबूरी पास मौज वाले मेरी बेनती है जिन्हें तुम पंजाब बच्चे हो, पंचायतों को कहो थोड़े दबके वास्ते जे तुम ये काम किया भरावो कर लो, पर जुर्माना ना किसी को लाओ। इत्थे आना इत्थे तो वो आउणगे। भला भाई मैं तुहानूं एक गल पूछां, जदों अपने गुरु नूं 5 सिरां की लोड़ पई है भाई, फिर वो किसी एक बंदे की जो मिलना आता मैंने 5 सिर दे दे कितों मर्जी खरीद के ले कह सकता जी, पर कहा क्यों नहीं उन्हें देखना की सी कि कुर्बानी का जज्बा है कि उन्हें कट्ठ के विचों मंगा के है भाई मैनू तुहाडे सिर चाहिए ने, मेरी तलवार का सिर मंग गया। एडे वड्डे कट्ठ वो कट्ठ चो उठे, वो लोग आए सिर लिया कि नहीं लिया है कहानी अड्डे। बादशाह अपने जिंदगियां देने वाला बादशाह कभी किसी की जिंदगी मंगता होता भाई, यह कौन खूनखार होगा जिहड़ा दुनिया का रहबर होवे ते अपने बंदे का सिर मंगे। सिर नहीं सी मंगे, सिदक मंगया, सिदक मंगया सी। पहाड़े के टट्टुआं की लोड़ नहीं भाई, जो दे जुर्माने की आउणगे जिन्हां दे मनां च चाह होगा। मैं एक साडे नाल मजदूर काम करता हूँ, जो मेरा पता लग गया मैं खड़ा था 1 घंटे या करे उन्होंने कितने पता लग गया मैं गड्डी के विधि प्रधान घरे लंघ गया, वो भेटा ने एक हाथ वह कटिया, वो कहना मैं बंदा दिहाड़ी के लैके मैं हफ्ता लगाना प्रधान जी उत्थे 1 हफ्ता मजदूर है, 1 मरला भी जमीन का, 1 मरला भी जमीन का नहीं है, दाने मुल लैके खाता उन्होंने कुर्बानी मानते ऐ मुड़के जो लोग आते हैं कुर्बानी मानते हैं। इस करके मेरी बेनती है, बहुत सारे पिंड जिन्हों के लोग बैठे ने इतने पिंडा दे कहो कि थोड़ी यह गल सरकार दे विच साडा नक्शा दूजा पेश करती है कि जिहड़ा यह कट्ठ भेजा हुआ
ਇਹਦਾ ਜਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਬਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਐ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਛਿਪਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਘੰਟੇ ਦੀ, ਦਿਨ ਦੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਨੂੰ ਮਨ ਦੋਨੇ ਭੇੜ ਰਹੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਭੇੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਮਾਰਦੇ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਈ ਖੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਤਾ ਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। फिर यूपी की बारी है, फिर बिहार की बारी है, पश्चिमी बंगाल की बारी है, आ सूबों के राजस्थान की बारी है, मध्य प्रदेश की ते महाराष्ट्र की बारी। यह अंदोलन
ऐसा हो गया कि कोई भी मारी हुई एक आवाज कन्याकुमारी तक पहुंचती है। ਆਪਾਂ ਜਾਮ ਲਾਏ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक जाम लगे ने। 18 तरीक को अपना रेल रोको है 4 घंटे का, 12 तो लेके 4 बजे तक सारे हिंदुस्तान दियां रेलां उस दिन रुकणगियां। रेलां नहीं चल अंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लंबा टाइम लड़ना पै सकता। अगे रुक आ रही है वो खतरनाक रुक जिदे जी झोने नालों ज्यादा सख्त रुक है। तुसी ने फसलां भी सामभियां होणगियां, मोर्चा भी सामना होगा, इत्थे गर्मी भी होगी, मच्छर भी होगा, इत्थे दुध की घाट भी पऊगी, सब्जी की घाट भी, पानी की घाट भी, बंदियां की घाट भी। ये सारा कुछ देखना होगा भाई। ये सारा कुछ घटते हुए भी मोर्चा चलूगा, उन्ना चर चलूगा जिन्ना चर सरकार बोलनी नहीं, उन्ना चर चलूगा। क्योंकि भरावो जिन्ना हिल की गया, ऐसे अंदोलन ने हासिल की कर लिया। इस अंदोलन की सब तो बड़ी प्राप्ति यह है कि दुनिया के विच एक सवाल चल पिया कि विश्व व्यापार संस्था ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ जे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लागू ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ दुनिया के विकासशील देशों के ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ लागू नहीं की जा सकती। जे विकासशील देशों के ਵਿੱਚ पालिसी लागू नहीं होंगी तो अमरीकी साम्राज्य के लुटण वाले मनसूबे किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकते। जे लुट का निजाम खत्म होने से लुट के निजाम को चैलेंज होगा थोड़े कट्ठा राही, तो इसका मतलब बड़ी तब्दीली दी संभावनावां मौजूद पईयां ने। हुण सवाल यह है कि की भला सरकार ने कानून रद्द कर दी है। साडी लड़ाई साडा सरदा ने ना कि उन्हें कानून वापस ले ले तो साडा सर गया। मैं पहला भी कई बार जिक्र किया भराओ, कानून वापस होने साडी आर्थिक दशा ते दुशा दे विच कोई फर्क नहीं पैण लग्या। आर्थिक हालत उही रही है क्योंकि बड़ी लड़ाई इस गल की है। पर जे यह लड़ाई जितनी तो दूजी जड़ियां गल्लां ने जड़ियां आपां फेर लड़नियां ने इदू खात्मे तो बाद वो पंजाब सरकार नाल भी ने, केंद्र नाल भी ने। फिर इन्हां दे मूंह दे विचों वो गल्लां कढाउणियां। 2022 का बड़ा चोणां दा बड़ा पंजाब दा याद रख लो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
दुनिया के लोगों च यह चर्चा चल पई भी किरती लोगों को हुण पता लगे कि साडा असली दुश्मन कौन है। पहला तो कही जाते होंगे सी कि कारपोरेट घराने लुटी जाते हैं, कारपोरेट घराने वो कितने ने, कौन होंगे कारपोरेट घराना, कितने रहिंदा कारपोरेट घराना, सानूं तां उहदा पता ही नहीं। आ जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां चौड़ियां सड़कों ते दुकानां लगियां हुई ने, हरियाणे च भी पंजाब च भी, यह कारपोरेट घराणियां दी दुकानां ने। हरियाणे के एक टोल प्लाजे का एक दिन की आमदन बिना किसी हिंग फटड़ी के 48 करोड़ रुपये की आमदन एक टोल प्लाजे की है एक दिन की हरियाणे के। मेरे नाम ही होता एडियां बड़ियां लुट्टां दर्जनां दुकानां ने यह पंजाब च, हरियाणे च भी ने। 3 सूबों से यह दुकानां बंद हो गई, पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान। बड़े बड़े गोदाम ने, शीलो गोदाम, एक शीलो गोदाम के विच 20 लाख टन अनाज भरिया जाता है, जिहड़ा मोगे दे विच है, जिहड़ा अपना घेरिया हुआ है। ओह गोदाम भी है, ओह मंडी है। मंडी, ओ मंडी किस किस्म की मंडी है? ओ मंडी च ना है, ना मार्केट कमेटी है, ना लेबर है, ना ट्रक यूनियन की लोड़ है, ना बारदाने की लोड़ है, ना पक्षियों की लोड़ है, ना झाड़ुआ की लोड़ है। वो इस किस्म की मंडी है जिहड़ी 20 लाख टन 2 लाख टन अनाज सामण वास्ते 8 बंदियां की लोड़ है। कंप्यूटर दे बैठे 8 बंदियां की लोड़ है। ट्राली जाऊगी थोड़ी, जिल कितनी है, ये कूड़ा करकट किन्ने, माजू दाना कटिया हुआ किन्ने, वो कंप्यूटर दसूगा। सीधी ट्राली ला दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा पास हो गया, सब कुछ थोड़ी कटाई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ट्राली ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਟਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ना आरटीए की लोड़, ना मार्केट कमेटी की लोड़, ना मजदूरों की लोड़, ना बारदाने की लोड़, समियाउण की लोड़, ना ट्रक यूनियन वाले की लोड़। उस तरह दी मंडियां खोलना चाहते हैं जो रैट की है कि तेन कोई टैक्स नहीं देना पैदा। 8.5% टैक्स जो लगता है अनाज के उत्ते, यानी 250 रुपया एक क्वांटल चो उन्होंने रैत दी हुई है। इस तरह दी मंडियां खोल के आ सरकारी मंडियां फेल करना चाहते हो। दूजा जो पहला कानून बना हुआ है जरूरी बस्ता एक्ट, जरूरी बस्ता एक्ट ने सोच की है कि कोई भी व्यापारी जिन्ना मर्जी माल खरीद के गोदाम में रख सकता है, वो कानूनी जुर्म नहीं है। ਉਹਨੂੰ कोई नहीं बुला सकता कि तेरे गोदाम के 2 लाख टन प्याज पे ते मंडी दे विच 6 पैसे करदा क्यों नहीं? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ मर्जी है। उस कानून ਨੂੰ भाई ये ठीक कहते हैं। ਜਿਹੜਾ पैसे वाला बंदा अपनी
मर्जी नाल आपदे गोदामां दे विच माल साਂਭ लेंदे ने। वो सामने हुए माल नूं वो घरों कढे हो दी मर्जी चले। फर्ज कर लो कणक की शॉर्ट पै गई बाजार च, तो कणक जिन्ने की मर्जी क्वांटल की वो बेचे, उन्हें कोई पुछने वाला नहीं। सरकार ने ऑप्शन रखिया ने चोर मोरियां के 2-3 गल्लां नाल पूछा जा सकता है भी जे सोका पै गया, काल पै गया, एमरजेंसी लगी, फिर सरकार कह सकती है भी तू गोदामां का दरवाजा खोल भी तेरे गोदामां का माल बाहर कढा। पर गोदाम का जिहड़ा मालक है वह सरकार का मालक है, सरकार तो इशारा नहीं चलती है। इत्थे सोका पै के भी सोका नहीं पैंदा, इत्थे सुनामी आके भी सुनामी नहीं हुंदी, इत्थे एमरजेंसी भी एमरजेंसी नहीं हुंदी, क्योंकि वह मालक कारपोरेट घराणिਆਂ का मालक वो प्रभु बैठे उन्होंने पिछे। ਇਹਦਾ मतलब है कि खान पीन दियां वस्तां ते अजे जमीनां ते कब्जा नहीं होया, अजे सिर्फ अजे तुसीं जमीनां दे मालक हो, अजे का सिर्फ गोदामां दे कब्जा होया। गोदामां ते वध पैसे दे के माल खरीद के उन्हें रख लिया, माल तुहाडा बिक गया, माल उन्हें जमा कर लिया, बिक गया। क्योंकि पहले कानून ने मंडी की आज्ञा दी थी, दूसरे कानून ने सामण की आज्ञा दी थी। खरीद भी सकता जिन्ना मर्जी, सांभ भी सकता जिन्ना मर्जी। दो कानूनों ने आज्ञा दी थी भाई जमीनां का नहीं छुड़िया गई, जमीनां तो थोड़े कोले हुण जेड़ा मोदी साहब कहना है कि बता दो कौन सी लाइन है उसमें जिसमें ये कहा हुआ कि आपकी जमीन खरीदी जाएगी। हुण जदों प्राइवेट मंडी ने कणक खरीद ली, सारी की सारी कणक भी चक ली, झोना भी चक लिया। ऐस मंडी जिस तुसीं बैठे हो, इहदे च माल ना आया, आड़ती आऊगा, खरीद एजेंसी आऊगी, लेबर वाले आउणगे, ट्रक भी ना की करना उन्हें जे इतने बारदाने नहीं, लेबर नहीं आनी, ट्रक जिन्हें नहीं आने, मार्केट कमेटी वाले नहीं आने, जेडे पानी पूनी पाने वाले होंगे वो नहीं आने, लाइटां चलाने वाले नहीं होंगे। आ मंडी पार्टियां का मकसद के फिर अनाज नहीं। फिर जे 2 साल अनाज ही रख गया इत्थे, तां जिहड़ियां खरीद एजेंसियां ने मुड़ के उन्होंने कहना भी अनाज तां डिगदा नहीं, सरकार का अनाज मिलता नहीं, प्राइवेट प्लेयर ले गए, इस करके खरीद एजेंसियां भंग कर दो, FCI भंग कर दो, पनग्रेन भंग कर दो, जिन्हें मार्कफेड वगैरह सारे भंग कर दो, इन्हों की लोड़। फिर जो प्राइवेट प्लेयर को कर गया, फिर छोटी ट्राली अंदर बढ़िया करूंगी, अंदर बढ़ने सार जो लै गई तो सुख कि बिल किन्नी सी, ये भी कंप्यूटर ने दसनी, उस माड़ा दाना कितना सी, ये भी कंप्यूटर ने दसना, ਇਹਦਾ रेट कितना बन गया, वो भी कंप्यूटर ने दसना, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਣੀ है। फिर ये कहूगा वो 1930 वाली कणक नूं भी भाई ये 900 रुपये क्वांटल की कणक बन गई तेरी, ये आ जा ਉਹੀ पैसे तुम फट के ढोने पैने। करोगे ना आगे घरे साहब भी कणक जम्मण के पैदा करते खर्च करते पैसे किन्ने लागे, बचे तो 1900 रुपया जो भी कुछ नहीं, 900 ने फिर की बचाना। फिर घर दियां लोड़ां कित्थों पूरियां होणगीਆਂ? जगीर सिंह भाई यार तेरी जमीन मेरी जमीन तेरे नाल लगदे, तूं आ लै जा ट्रैक नाल, आपां जमीन बेचांगे ना, जमीन चली गई ना। मोदी का पुराना राज सोच कि 85% लोग ने थे जिन्हों को 2 हेक्टेयर तो जमीन हेठ है। सरकार ने यह आंकड़े ने कि 80% लोग इतने हो रहे हैं हिंदुस्तान च,
जिन्हों की 20 रुपये आमदन है रोज की भाई 600 रुपया महीने की आमदन 3000 ही बने भाई महीने का 5000 एक अखबार की मैंने झूठ लगी गल ओदा ये लिखता भी खेती करने वाले परिवारों की प्रति की आमदन 300 तो भी घट है। हाथ वाले लोग ने जिहड़े पहले ही इस हालत जीवन बसर कर रहे हैं जदों खाण दियां वस्तां कारपोरेट के हत्थां चलियां गईयां भाई कित्थों मिलूगा आटा पीडीएस कित्थों मिलूगी ये जनतक वंड प्रणाली में रहूगी जनतक वंड प्रणाली तां ही रहूगी जे सरकारी गोदामां दे विच माल पिया सरकारी गोदामां का माल फिर ही रहूगा जे सरकारी खरीद है सरकारी खरीद तां होगी जे मंडी दे विच माल डिग्या सरकारी की बन गया भाई माल कारपोरेट घराणा के हाथों चला गया खुदा पैदा होया कीता माल छोड़िया लोड़ा जो घर की खेती की पैदावार ने पूरी ना की जमीन बेचतियां थोड़ा साल मिठे जहर ने आपका रंग दसना आंकड़े आ जाएंगे कि हिंदुस्तान के 16% लोग बच गए जिन्होंने कोई जमीन 16% लोग कौन होंगे बड़िया कंपनियां वाले बड़े बड़े जगीरदार धनाड़ लोग जिन्होंने को पैसे होंगे फिर की कहेंगे कि हिंदुस्तान का असली कैलिफोर्निया बना अं कहना होंगे ना भाई सुखबीर कि पंजाब के लोगों मैनू पर्चियां पा के सदा च लियाओ जब मैं सत्ता च आ गया कैलिफोर्निया बना दूंगा अं कांग्रेस वाले कहते होंगे सी भाई बीजेपी वाले कहते होंगे सी अं हो रहा माड़ा तुम सुनिया भाषण मोदी का कहना कांग्रेस वाले साथियों तुसी मेरा धन्यवाद करो कि जेड़ा मनमोहन सिंह ने जे मता लिया सो तो लागू नहीं होया मैं लागू कर रहा मेरा तो धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इन्हों की जात इको है आ कर जा रहे हैं जेड़ा तीजा कानून है कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून वो भला की कहना वो ठेका खेती का कानून है भाई छोटे तो बहुत सारे ने पहला कंट्रैक्ट किए हुए ठेके किए हुए संगरूर के पैप्सी वाले ने भी ठेका किया वो कानून की कहना भाई वो कानून है कहता कि जेड़ी कंपनी नाल थोड़ा कंट्रैक्ट हो गया वो बीज भी हो जाऊगी स्प्रे भी हो करूंगी सलाह भी हो जाऊगी कोई चीज मुफ्त नहीं होगी तुम बीजन तो लैके बजट तक जेड़ी कंपनी का तुसी समान ले लिया फर्ज कर लो टमाटर का बीज ले लिया जिन्ना चिर तक वो पक के तैयार नहीं होते वो जिन्ना खर्चा हो वो कंपनी को ही लेना पड़ेगा पर जे पकड़ तो बाद क्वालिटी ना बनी तब कंपनी खरीदे कि ना खरीदे उसकी मर्जी जे बड़ा वो क्वालिटी भी बन गई सो तो खरीद भी लिया जे कंपनी ने मान लिया कि थोड़ा टमाटर भी सही बढ़ गया उसे रेट से देगा तुल गया तुल के वो कोई कंपनी को चला जे कंपनी पैसे ना देगा ना फिर तुम की करो फिर सरकार का कानून कहना कि एसडीएम साहब ने जाके अर्जी लेके आओ कि पैप्सी वाला मालिक मेरे टमाटर के पैसे नहीं सलाम एसडीएम
ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਨਾਮ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਪਸੀ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਆ ਉਹਦੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਉਹਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਪਸੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ। 1 ਘੰਟਾ ਖੜਦਾ ਪੈਪਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਲੂਗਾ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਅਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਰਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ? 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਟਣੀ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੜਵਾ ਜਹਾਨ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਪਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਤੋਂ ਬਤਾ ਦੋ ਭਾਈ इन कानूनों में कहा क्या है? ऐसा बेशर्म खेतीबाड़ी मंत्री जिन्होंने सारिया गल्लां दा पता है भी सारे का सारा कानून का है, वो इत्थे खड़ा है। अजे कहना भी गलबात वास्ते तो जो मर्जी आ जाओ, की गल करन जावांगे? जिहड़ियां गल्लां पहलां होईयां होईयां ने, जे उन्हां गल्लां चों गल ही कोई बदली, गल करन की जावां? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇਚੀ ਟੱਕਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ। जे लोग खड़ जाए लोगों नहीं कोई जित सकिया। बस एक गल का ख्याल रखो भराओ, पाठ पकाने वाली ताकत बहुत। अजे गल नहीं, गल का मूँह मत्था नहीं। मैनू परसों फोन आया कि भाई जोगिंदर सिंह ख्याल रखी लीडर 2-4 धमके हुए बैठे घरे बैठे पता लग जाता। इस किस्म दी गल्लां तो गरेज करो, बिकदा भी दिसूगा भजदा भी दिसू। कोई भजन को तैयार नहीं, कोई बिकन को तैयार नहीं। ना कोई बिक सकता ना कोई भज सकता। तुसीं लड़न को तैयार हो, जिन्ना चिर लड़ोगे उन्ना चिर खड़ा हो। सानू भरोसा है, असीं तां अपने मन च धार भी आपां जिहड़ी डंडी बाई पक्की करनी सी ओह कर ली। सानू तां पता लग गया भी लोग समझण लगे गल की है, किहदे नाल है, ये गल कदों मुकूगी, ये तुहाडे समझ आ ना। इस गल का पता है कि
किसी धर्म का घोल नहीं है, ना किसी जात का घोल है। यह किते का घोल है, किसानों का घोल है। एक सूबे का घोल नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के किसानों का घोल है। ये किसी फिरके का घोल नहीं है। ये फिरके का रंग ना चढ़ने की कोशिश करो, ये बचना चाहिए। हाकम चाहते हैं हो राह पाना, तुसी खालिस्तानी हो, तुसी नक्सलवादी हो, तुसी माओवादी हो, बड़े रंग चढ़ने की कोशिश की है। तुसी समझो, तुसी परखो। बस एक गल का ख्याल रखो भाई हो, जदों आप शुरू आया तुसी बहुत ख्याल रखो, पर हुण तुसी विसरे हो। रात दी ड्यूटियां बहुत घट, पहरेदारी बहुत घट। असीं कर रहे हैं भी घट्टो घट 1000 वलंटियर दी लिस्टां बनाओ, जिहड़ियां रात नूं कदे भी जिहदी लोड़ पै जाए वो वलंटियर आपां कढे जा सकन। जिस तरह 28 तरीक की रात नूं हालत बन गई थी, उदों वलंटियर की लोड़ पई, निकलेगा बहुत, पर उदों लिस्ट तो है नहीं, ट्रेनिंग तो है नहीं बंद। मैं एक कैंप के गया, क्या नाम लगता कैंप है, रात में उस रात उत्थे सी। कोई बंदा पता नहीं टेंट तो पेशाब कर निकलिया, पता नहीं उधरों पिंड चो किसी पासों आया, बस वह पैर का खड़का सुनिया, मुंडे ने रौला पाता भी पुलिस आ गई। पुलिस तो है नहीं, यानी सानू भी होगा भी इतनी सारी आया रात में एडा बड़ा लाकर टप के पुलिस आ गई, किन्ने आ सकती, यानी वो बंदा हो सी चलो पैर दबके ना खड़ा हो, इन्नी चौकसी का बाकी फटाफट बंदे इकट्ठे हो। इस करके भरावो जमजो, कट्ठे रहो। जगरावां का कट्ठ आपां करके आए हैं 2-3 दिनों की काल दे कट्ठ। 21 तरीक नूं बरनाले दे विच आपां बड़ा कट्ठ कर रहे हैं। ऐसे 21 तरीक नूं बरनाला दाणा में तुसीं नहीं जाना, अपनी स्टेज नहीं चलूगी, इत्थे आई उत्थे आई उत्थे चलूगी। दिल्ली आया तुसीं तां मोर्चे जो मोर्चे च तुसीं तां घोड़ा पिछों कढो, घोड़े चुंबड़ी रखनी है आपां, वो आपदा मोर्चा बनोगे, आप आपदे मोर्चे चलावांगे। कोई हराउण वाला नहीं जम्मिया सोनू मां दे पुत्तो, राह पद्धरे कर लांगे, गड्डियां आउंदियां पा के तुरना सिख जाओ, मंजिल कोई बहुती दूर नहीं। सानू तां गुरुआं ने सिखाया कि संगतां दे सिर जुड़दे ने जदों धरती नूं कंबड़ियां छिड़दियां ने भाई। अच्छा कितनी मेहनत करने वाले लोगों के काड़े हत्थों से सिर जुड़े हुए भाई, सोनू गुरुआं वाला काम है। जे तुसीं घबरा ना हो, जे तुसीं पाटो ना, जे तुसीं समझो, जे तुसीं ये समझो भी आ पता की करी जाए, आ खेड की होई जाती है, साडे कोल नूं दिशा किहड़ी देई जाती है, आ साडे कोल नूं लिजा किधर नूं ले, ये गल्लां समझण की लोड़ है। इस वेले हिंदुस्तान दी कुल पोलीटिकल पार्टियां विच राज करने वाली, राज करने वाली तो बिना दी पार्टियां, हिंदुस्तान के सारे सरमाएदार, हिंदुस्तान की सारी अफसरशाही थोड़े घोड़ा तो बहुत दुखी है जो थोड़े से हस के शामिल होते हैं, ड्रामे कर रहे। सारिया पोलीटिकल पार्टियां है जगे हुई है गल भी इस अंदोलन को किवें फेल कर दिए। जे यह अंदोलन जित गया सिरदर्दी बनूगा साडी, जिन्नियां हिंदुस्तान दी पोलीटिकल पार्टियां ने जान जोर लग्या होया। इस करके जे उन्होंने दाव पे चल तुसीं समझदे नहीं, जे उन्होंने गल्लां तुसीं समझदे नहीं, कई बारी कहे मैनू फोन आए ने, प्रधान जी मैं थोड़ी स्टेज से आना चाहना, मैं थोड़े जोड़े बहूंगा। भला भाई मैंने एक गल दसो, जे अमरिंदर आ गए उथे जोड़े च बह गए, तुसीं सारे वो मगर नहीं आओगे, प्रेस वो पिछे नहीं बैठी भी उन्हें क्यों आ गए।
फिर असं कहना भी तू इतने जलिया रहना नगर चौक के पुल घरी रह जिथे है उत्थे रह इतने असं तेरे को की कराना ये जिन्हें मगरमच्छ के चुप सड़ते हैं भाई ये वोटा मुछण की खातर ने इन्हों थोड़े नाल कोई भेद नहीं इन्हों कह दो भी आ कानून बनाए ने मोदी नूं कर दो तुसीं गां 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ कि जिन्ना चर तक बेरोजगार मुंडा रोजगार नहीं मिलता जो क्वालिफिकेशन पूरी करके वो कानून बना दो दूजा कानून बना दो जो हिंदुस्तान का संविधान आगे लगा जो कहना भी 60 साल तो बाद कोई बंदा काम करने योग नहीं रहता क्योंकि उसका दिमाग काम करने वाला नहीं रहता क्योंकि फिजिकल फिट नहीं रहता इस करके जो 60 साल का हो गया चाहे वो बुढ़ी है चाहे वो बंदा है चाहे वो मजदूर है चाहे वो किसान है चाहे वो मुलाजम है वो किसी भी उम्र के उन्होंने देश की सेवा की है उन्होंने 60 साल बाद रिटायरमेंट दो चौथे दर्जे के मुलाजम दर्जे के मुलाजम के बराबर उन्होंने पेंशन बनो जिन्नी 4th क्लास मुलाजम की असी अनपढ़ असी खेती करने वाले साढ़े वास्ते कानून बना दो कोई आ 2 कानून बनवा लो आ वोटा आने वोटा आने साढ़े बड़े कहते भाई 2 कानून का बना लो फिर कर्जा भी कहता रात को सुते उठ के खाने कर्जा साढ़े सिर चढ़ गया तुसी भी मान दो भी कर्जा असली संत जिनसा के भाव नहीं बने तो कर्जा चढ़े तुसी कानून बनाने हो भी किसानों का कुल कर्जा खत्म ते अगे तो कर्जा नहीं चढ़ूगा वो खेती नीति लिया कोई यही भी खेती मुनाफे वाली हो तुसी करो ये काम ये कर दी आ करना पुछो तुसी उन्होंने ना पूछो भी साड़ी खाई बनाने हो कि नहीं साड़ियां नालियां गलियां बनाने कि नहीं गलियां पक्कियां कर दो कि नहीं कदे गली उच्ची घर नहीं वा कदे घर उच्चा गली नहीं की गल किधर ने 70 साल हो गए ही देखते हैं आ चीमा पिंड है दा पिंड है वो पिंड के जी मैं लंघदा जिन्नी दुनिया भर के लीडर है उत्थे मां के पुत्तों कदे कोई गली शामिल होवे किसी भी जी मजाल है कि मोटरसाइकिल बिना स्प्रिंग टुटे लंघदे इहा जिहा पिंड ते इहदा होर तक नहीं होया कोई गलियां नहीं कोई नालियां नहीं जिद्दे मींह पै जांदा ते चीमे दूरे आउणा क्या लगता भाई भी चीमिया तो परे हो गए कि पिंड की लंघदी उस पर 70 साल हो गए छुट्टियां कला देखते हैं सानू अभी इन्हों की उलझा रखा कदे मजदूरों के धर्मशाला को पैसे देते कदे स्कूल को ग्रांट देती कदे नलियां गालियां वास्ते पैसे देते लगे कितने नजर नहीं आते सानू नहीं भाई इन्होंने गलों की लोड़ मजदूरों को लड़ना चाहिए कि साढ़े हथों को काम दो सानू आह जंतर वंड प्रणाली का आटा ही चाहिए सानू थोड़ी 2 रुपये ही दाल की लोड़ दी सानू तो तुसीं काम दो असीं तां दिन दिहाड़ी करके खावांगे इस करके अपना भी काम करने का काम बनता है वड्डी गल होर है मित्रों वड्डी गल होर है जिहड़ी तुहानूं करनी नहीं किसी करनी तुहानूं करनी चाहिए है तुसीं कह नहीं सकते भाई भी पंजाब दे विच 1 करोड़ 5 लाख एकड़ जमीन है 1 करोड़ 5 लाख एकड़ जिहदे असीं खेती करनी 1 करोड़ 5 लाख एकड़ जमीन के विचों 80% लोग ने जिन्हों को 4 किले जमीन तो हेठां खेती करते हैं जिन्हों का परिवार का गुजारा 33% होने जिहड़े 4 कनाल तो लैके 6 कनाल तक जमीन से अपना गुजारा करते हैं उनका गुजारा नहीं होता कि थोड़ी मंग नहीं बनती भाई भी 5-5 हज़ार एकड़ के विच लोगों के घोड़िया के फार्म बने हुए हैं कोई उन्होंने को खो के जमीन सानू नहीं दे सकते एक रेलवे इतने मर गया प्रधानमंत्री ओदी जमीन के 9 रेलवे स्टेशन ने की करूंगा बादल पिंड के विच मैं एक दिन गया एक कोठी बनी हुई किसी सरदार की मैं क्या भी उस एरिए के विच सी भी आ कोठी की वो भैन का मेनू नाम भुल गया वो नाम लेके घर वाला मरिया हुआ कहते 500 एकड़ जमीन तो इतने है 1500 एकड़ जमीन नानकिया दी है
ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੱਲੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 1800 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ 1800 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਆਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਆਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।